हेलो दोस्तों, मैं राजेश रंजन रैपिड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेके आ रहे हैं कैलेंडर हमेशा सभी एग्ज़ामों में, लगभग रेलवे में, एसएससी, जीडी में, एमटीएस, एसएससी में पूछित रहता है। इसका सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, इसका कैलेंडर है। कैलेंडर का सबसे पहले कोड देखेंगे। कोड देखिए, जब साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। जब हम लोग साधारण वर्ष में आते हैं तो इसका कोड होता है 1, जनवरी का कोड हो जाएगा 1, फरवरी का कोड होता है 4, मार्च का कोड हो जाएगा 4, अप्रैल का कोड हो जाएगा 0, मई का कोड हो जाएगा 2, और जून का कोड हो जाएगा 5, और जुलाई का कोड हो जाएगा 0, और अगस्त का कोड हो जाएगा 3, सितंबर का कोड हो जाएगा 6, अक्टूबर का कोड हो जाएगा 1, नवंबर का कोड हो जाएगा 4, और दिसंबर का कोड होता है 6। अब उसी तरह से हम लोग देखेंगे रविवार का कोड हम लोग 1 लिखे हैं, 1 होता है। सोमवार का कोड हो जाएगा 2, मंगलवार का कोड हो जाएगा 3, बुधवार का कोड होता है 4, गुरुवार का कोड हो जाएगा 5, शुक्रवार का 6, और शनिवार का कोड होता है 0। अब उसी तरह से हम लोग वर्ष का देखेंगे दोस्तों। वर्ष में 1600, 2000 और 2400 के बीच में इसका कोड होता है 6, 1700, 2100 और 2500 का कोड होता है 4, 1800 और 2200, 2600 का कोड हो जाएगा 2, और 1900, 2300, 4, 2700 और के 0। अब उसी तरह से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 4 साल का डिफरेंट होता है। जैसे 1600 के बाद 400, 2000, 2000 के बाद 400 के बाद 2400, 2400 के बाद 4, 2800, 28 में भी 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 32, 32 में भी 4 जोड़िएगा तो 36। इसका कोड हम लोग 6 लिख सकते हैं। उसी तरह से 1700, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29, 29 4 33 का कोड होता है 4, 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30, 30 4 34। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसका कोड 2 हो जाएगा। उसी तरह से 1900, 19 4 2300, 23 4 27, 27 4 31, 31 4 35 को हम लोग कोड 0 का 0 लिखते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब मंथ वाला कोड में मंथ, इसका महीना कोड लिख सकते हैं। ये महीना कोड है। आपको ये दिन वाला कोड हो जाएगा, दिन कोड हो जाएगा, ये दिन कोड हो गया। और इसको हम लोग शताब्दी कोड लिख सकते हैं, शताब्दी। इस शताब्दी कोड आपको हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर महीना कोड में ध्यान से देखिएगा, जब लीप वर्ष, कोई भी वर्ष अगर हम लोग लीप वर्ष का निकाल रहे हैं तो 0, जनवरी को हम लोग 0 मानेंगे और फरवरी को 3 लिखा जाता है। कोई वर्ष अगर 0 आती लीप वर्ष में हो, जैसे लीप वर्ष निकालने के लिए लास्ट वाला जो 2 संख्या, जैसे 1948 है, अब इसके लास्ट के 2 संख्या को 4 से भागा देना है। अगर कोई भी संख्या लास्ट के 2 अंक 4 से पूरा कटता है तो वह वर्ष हमेशा लीप वर्ष में आता है। अगर पूरा डिवाइड या रिमाइंडर कुछ बचता है तो वो हमेशा साधारण वर्ष में आता है। उसी तरह से एक लीप वर्ष, जैसे हम लोग 1900, 2000, 1700, अगर ऐसा वर्ष को हम लोग लीप वर्ष निकालने के लिए हमेशा 400 से भाग होता है। अगर कोई भी संख्या 400 से पूरा भाग लगता है तो हमेशा लीप वर्ष होगा। अगर 400 से पूरा भाग नहीं लगता है तो हमेशा साधारण वर्ष में आता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, 1900 में 4 से भाग करते हैं तो 2 से 2 कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 19 में 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ इसमें रिमाइंडर बचेगा, तो हम समझ सकते हैं कि यह हमेशा साधारण वर्ष है। अगर मान के चले कि 2400 है, 2400 में 400 से भाग करेंगे तो ये पूरा कटता है। आप देखिए, तो ऐसा वर्ष को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं, जो 4 से लास्ट के 2 संख्या में 4 से भाग करना है। अगर 2 संख्या शून्य है तो उसमें 400 से भाग देना है। अगर पूरा डिवाइड होता है तो हमेशा लीप वर्ष में आएगा, पूरा डिवाइड नहीं होता है तो हमेशा साधारण वर्ष में आएगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, महीना वाला कोड में दोस्त, जब जनवरी को साधारण वर्ष में 1 होता है,
फरवरी का कोड साधारण वर्ष में 4 होता है, मार्च का साधारण वर्ष में कोड 4 होता है, अप्रैल का साधारण वर्ष में कोड 0 होता है। उसी तरह से अगर कोई वर्ष अगर लीप वर्ष में हो तो उसका जनवरी का कोड 0 लेना है, फरवरी का कोड 3 लेना है। अब उसी तरह से शताब्दी कोड होता है 1600, 2000, 2400 के शताब्दी कोड 6 होता है, 1700, 2100, 2500 का शताब्दी कोड 4 होता है, 1800, 2200, 2600 का शताब्दी कोड 2 होता है, 1900, 2300, 2700 का शताब्दी कोड 0 होता है। तो हम लोग अब आते हैं कुछ डेट निकाल कर देखते हैं, कुछ डेट निकालते हैं और सबसे पहले हम लोग साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों को देखते हैं। आज देखिए, साधारण वर्ष वैसा वर्ष को कहा जाता है जो 4 से भाग करने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे, या 400 से भाग करने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो वैसा वर्ष को हम लोग साधारण वर्ष कहते हैं। अगर रिमाइंडर बचता है 4 से भाग करने पर या डिवाइड करने पर, या 400 से भाग करने पर रिमाइंडर बचता है, तो उसको हम लोग साधारण वर्ष कहते हैं। अब एक डेट लेकर चलते हैं। आप देखिए 17 जनवरी 2004 को आप कहता है कि कौन सा दिन होगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 17 जनवरी 2004 को, तो सबसे पहले 17 को लिखना है दोस्तों। 17 को देखिएगा, ये लीप वर्ष है। जब इसके 2 संख्या में 4 से भाग करेंगे तो पूरा डिवाइड होगा, तो आपको लीप वर्ष आएगा और लीप वर्ष का कोड होता है 0। तो यहाँ पर जनवरी का कोड 0 देना है। आप देखिए ये 4 के 4 लिख देना है। आप देखिए 2000 का कोड होता है 6, तो यहाँ पर 6 देना है। और 4 में लीप वर्ष निकालने के लिए इसमें 4 से डिवाइड होता है, इस 4 में डिवाइड होता है। और देखिए 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 लीप वर्ष होगा। अब इसको सभी संख्या को 7 से भागा देना है। अब यहाँ पर देखिएगा 17 में 7 से भाग करेंगे तो 2 मरतबे कटेगा, 3 रिमेंबर बचेगा। और 4 और 3 7 पूरा कटेगा, 4 1 7 पूरा कटेगा, यानी कि इसका हो जाएगा 0। यानी हम लोग दिन इसका निकाल सकते हैं शनिवार का कोड होता है 0, यानी कि इसका दिन हो जाएगा आपको दोस्तों शनिवार। आप यहाँ पर ध्यान से तनी सुन देखिएगा, 17 जनवरी 2004 को कहता है कि कौन सा दिन होगा, तो आपको शनिवार 17 को पूरा लिखना है। जनवरी का कोड देखिए लीप वर्ष में 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिखिएगा। आप यहाँ पर 4 को ध्यान से देखिएगा, 4 के 4 पूरा उतार देना है। आप देखिए 2000 का शताब्दी कोड होता है 6, तो 6 लिखना है। 4 में जब लीप वर्ष निकालिएगा तो 4 में 4 से भाग करिएगा तो 1 मरतबे कटेगा, तो 1 आपको लीप वर्ष हो जाएगा। सभी को जोड़ सकते हैं, 17 4 21, 21 4 27, 1 28, 28 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 रिमाइंडर बचेगा। और 0 का कोड होता है शनिवार, यानी आप कह सकते हैं 17 जनवरी 2004 को आपको शनिवार होगा। उसी तरह से एक डेट और लेकर चलते हैं दोस्तों, एक डेट और लेकर चलते हैं 1 मार्च 2020 को। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 का 1 यहाँ पर लिख देना है। अब मार्च का कोड साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों में आपको 4 होगा, तो यहाँ पर मार्च का कोड 4 लिख देना है। आप देखिए 20 का यहाँ 20 लिख देना है। आप यहाँ पर 2000 का कोड होता है 6, तो 6 लिख दिए। आप देखिए वर्ष में लास्ट के 2 संख्या में 4 से डिवाइड करिएगा तो आपको लीप वर्ष निकलेगा। 20 में 4 से भाग करिएगा तब 5 मरतबे कटेगा, तो आप समझ सकते हैं कि 5 लीप वर्ष होगा। और उसी तरह से 7 से डिवाइड करना है, यानी कि 1 मार्च 2020 का कौन सा दिन होगा, तो 4 1 5, 5 और 20 25, 5 31, 31 और 5 होता है 36। 36 में जब 7 से डिवाइड करिएगा तो आपको रिमाइंडर बच जाएगा 1। और 1 में देखिएगा आपको आता है रविवार, यानी कि दिन का कोड आपको 1 में रविवार है, यानी हम लोग कह सकते हैं रविवार, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 1 मार्च 2020 का रविवार होगा। उसी तरह से एक और उदाहरण लेकर चलते हैं, जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, यानी हम लोग कह सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन होगा जिस दिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ।
अब यहाँ पर देखिएगा 15 के 15 लिख देना है। 1947 आपको साधारण वर्ष है, तो अगस्त का कोड होता है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देना है दोस्तों, 3 हो जाएगा। 47 के यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 47 को पूरा लिखना है 47। आप देखिए 47 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 11 मरतबे लगेगा। 11 चौक 44, 12 मरतबे नहीं लगाना है, 12 चौक 48 होता है। यहाँ आपको 47 है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि 11 को आपको लीप वर्ष है। इसमें आप देखिए शताब्दी का कोड 1900 का आपको होता है 0, तो यहाँ पर 0 कर देना है और 7 से डिवाइड कर देना है। यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। आप यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, 3 1 4, 17 4 21 और 21 और 11 होता है 32। 32 में जब 7 से दोस्तों जब भाग करिएगा तो रिमाइंडर आपको 4 बचेगा और 4 दिन का कोड आपको बुधवार है। बुधवार है, यानी कि हम लोग यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 15, यहाँ पर 15 की जगह पर 1 लिख दिया है, 15 हो जाएगा। 15 3 18, 18 में 17 जोड़िएगा तो हो जाएगा 35, 35 और 11 आपको हो जाएगा 46। 46 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 46 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 4 बचेगा और 4 बुधवार कोड है। तो उसी तरह से यहाँ पर 47 के जगह पर 17 लिखा है। आप देखिए यहाँ पर 47 होगा दोस्तों, तो 15 3 18, 18 में 47 जोड़ेंगे तो 65, 65 में 11 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा। 76 में 7 से जब डिवाइड करिएगा तो आपको रिमाइंडर आपको 6 बचेगा और 6 दिन का कोड है शुक्रवार। यानी कि हम लोग कह सकते हैं दोस्तों शुक्रवार है और शुक्रवार होगा, यानी कि हम लोग 15 अगस्त 1947 का दिन शुक्रवार था जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। उसी तरह से हम लोग संविधान हमारा देश का लागू हुआ था उसको भी दिन निकाल सकते हैं। 26 जनवरी 1950, 1950 को कौन सा दिन था जिस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। आप यहाँ पर देखिए 26 को 26 लिख सकते हैं, 26। जनवरी का कोड देखिए, ये आपको साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में जनवरी का कोड होता है 1, तो यहाँ पर जनवरी का कोड हम लोग 1 लिख देंगे। उसी तरह से देखिए 50 के यहाँ पर 50 लिखना है, 50 के 50 लिख दीजिएगा। 50 में जब दोस्तों 4 से भाग करिएगा तो आपको लीप वर्ष की संख्या निकलेगा, यानी कि 12 मरतबे कटेगा, तो 12 मरतबे कटेगा तो 12 आपको लीप वर्ष हो जाएगा। 1900 के शताब्दी कोड होता है 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसका दिन निकाल सकते हैं, 26 1 27, 27 में 50 जोड़िएगा तो 77, 77 और 12 आपको हो जाएगा 89। आप 89 में जब 7 से भागा करिएगा तो रिमाइंडर आपको 5 हो जाएगा। यानी कहे का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 को आपको गुरुवार था, यानी कि इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं गुरुवार, यानी कि हमारा संविधान गुरुवार के दिन लागू हुआ था। यानी कि हम लोग कह सकते हैं दोस्तों 26 जनवरी 1950 को गुरुवार दिन था जिस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ। अब एक आध दो और एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि हम लोग निकाल सकते हैं 8 दिसंबर 2007, 2007 का कौन सा दिन होगा, 8 के 8 लिख देना है। देखिएगा यहाँ दिसंबर का साधारण वर्ष में कोड होता है 6, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। 2007, तो 7 के 7 यहाँ पर लिखना है। 7 में जब 4 से भाग करिएगा तो आपको रिमाइंडर आएगा, 1 मरतबे लगेगा, 1 आपको लीप वर्ष होगा, तो यहाँ पर 1 लीप वर्ष। और 2000 का कोड देखिएगा, 2000 का कोड होता है 6, तो यहाँ पर 6 जोड़ देना है और 7 से डिवाइड करना है, तो 8 6 14, 14 7 21 1 22 और 22 और 6 28, 28 में जब 7 से भाग करिएगा तो आपको रिमाइंडर आपका 0 और 0 का कोड हो जाएगा शनिवार, यानी कि इसका दिन आपको शनिवार होगा। शनिवार यानी हम लोग कह सकते हैं कि 8 दिसंबर 2007 का शनिवार था, ठीक ना। आप देखिए इसका कोड होता है शनिवार का 0,
रिमाइंडर यहाँ पर आया 0, तो 0 का कोड होगा शनिवार, यानी हम लोग कह सकते हैं 8 दिसंबर 2007 को शनिवार होगा। उसी तरह से 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लें कि 6 जनवरी है, 6 जनवरी 2014, 6 जनवरी 2014 का कौन सा दिन था? आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 6 के 6 यहाँ लिखना है, जनवरी यहाँ देखिएगा साधारण व्यास है, साधारण वर्ष है, जो 14 में 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो साधारण वर्ष। और जनवरी का कोड होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिखना है। 14 का 14 यहाँ लिखना है। इसमें 14 में 4 से भाग करेगा तो 3 मरतबे कटेगा, और 3 को यानी कि कह सकते हैं कि 2014 में आपको 3 को लीप वर्ष हो जाएगा, यानी कि 3 को लीप वर्ष, तो 3 लिख देना है। और 2000 का कोड आप यहाँ पर 6 है, तो 6 लिखिएगा, तो 6 हो जाएगा, और 7 से भाग करना, यानी कि हम लोग जोड़िएगा तो 6 1 7 हो जाएगा, 14 7 21 और 3 24 और 6 30। और 30 में जब यहाँ पर 30 में जब 7 से डिवाइड करिएगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और 2 का कोड यहाँ पर देखिएगा सोमवार होता है, यानी कि 2014 6 जनवरी 2014 को यानी कि सोमवार होगा। उसी तरह से जैसे दोस्तों आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं 26 फरवरी 2023, 26 फरवरी 2023, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 26 फरवरी 2023 यानी कि आज ही के दिन हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। 26 फरवरी 2023 का कौन सा दिन है, इससे भी आप लोग समझ सकते हैं। 26 को 26 लिखना है। फरवरी देखिए साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष का फरवरी का कोड होता है 4, तो यहाँ पर ही 4 दोस्तों लिख देना है। इसको भी 23 लिख देना है, तो यहाँ 23 लिख सकते हैं। इसमें 4 से भाग करके देखिएगा तो लीप वर्ष निकलेगा, तो 23 में 4 से भाग करेंगे तो दोस्तों 5 मरतबे कटेगा, तो 5 को इसमें लीप वर्ष हो जाएगा। आप देखिए 2000 है, तो 2000 का शताब्दी कोड होता है 6, तो यहाँ पर ही 6 लिख देना है, बटा आपको 7 करना है। आप देखिए 26 4 30, 30 और 23 53, 53 5 58 और 6 होता है 64, और 64 में जब दोस्तों 7 से भाग करेगा यानी कि 26 4 30, 30 53 5 58, 58 और 6 64 में 7 से जब भाग करिएगा तो आपको एक रिमाइंडर बचेगा, यानी आप कह सकते हैं कि 26 फरवरी 2023 का दिन होगा रविवार, यानी कि इसी दिन आपको रविवार, जिस दिन हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं, यानी कहे का मतलब है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 26 फरवरी 2023 को रविवार होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 31 मार्च, 31 मार्च दोस्तों, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 का कौन सा दिन होगा, हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 31 मार्च 2020, 31 को यहाँ पर 31 लिख देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में मार्च का कोड और साधारण वर्ष में मार्च का कोड 4 होता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 के पूरा लिखना है तो 20 लिख सकते हैं, और 20 में 4 से भाग करिएगा तो आपको लीप वर्ष निकलेगा, यानी कि 20 में 4 से भाग करिएगा तो 5 मरतबे कटेगा, यानी इसमें 5 को लीप वर्ष हो जाएगा। और 2000 का देखिएगा शताब्दी कोड होता है 6, तो इसमें 6 को जोड़ देना है, बट्टा आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 31 4 35, 35 और 20 55, 55 और 5 60, और 60 6 66, 66 बटा 3, इसमें 3 रिमाइंडर बचेगा, और 3 का दिन का कोड होता है मंगलवार, यानी कह सकते हैं 31 मार्च 2020 का मंगलवार होगा दोस्तों, यानी कि हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसका सबसे पहले कोड को याद करना है। देखिए साधारण वर्ष का कोड होता है जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2 होता है, जून का 5 होता है, जुलाई का 0 होता है, अगस्त का 3 होता है, सितंबर का 6 होता है, अक्टूबर का 1 होता है, नवंबर का 4 होता है, दिसंबर का 6 होता है। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष में हो तो जनवरी का 0 लेना है, फरवरी का 3 होता है। दिन का कोड उसी तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। रविवार का 1, सोमवार का दिन का कोड 2 होता है, मंगलवार का दिन का कोड 4 होता है, बुधवार का दिन का कोड 4 होता है, गुरुवार का कोड 5 होता है, शुक्रवार का कोड 6 होता है,
शनिवार को हम लोग 0 होता है। और उसी तरह से शताब्दी कोड होता है, शताब्दी कोड 1600, 2000, 2400 का कोड 6 होता है। 1700, 2100, 2500 का शताब्दी कोड 4 होता है। 1800, 2200, 2600 का कोड 2 होता है। 1900, 2300, 2700 का कोड 0 होता है। हम लोग लीप वर्ष निकालने के लिए लास्ट के किसी भी वर्ष का लास्ट के 2 संख्याओं को 4 से भागा होता है। जब उस संख्या पूरा पूरा कट जाएगा तो उसको लीप वर्ष, और जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो उसको हम लोग साधारण वर्ष कहते हैं। उसी तरह से अगर कोई वर्ष में लास्ट में अगर 00 है तो इसमें 400 से भागा होता है। 2 शून्य से 2 शून्य, 23 में 4 से जब भाग डिवाइड करिएगा तो आपको पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसको साधारण वर्ष कहते हैं। अगर पूरा पूरा भाग लगता है तो उसको हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। उसी तरह से आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन बता रहा है, उसका दिन निकालने के लिए या दिन निकाल सकते हैं। जैसे 26 जनवरी 2023, यानी कि हम लोग के 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मनाया गया। हम लोग इस दिन निकाल सकते हैं कि किस दिन का 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस था। आप देखिए 26 का 26 लिख देना है। जनवरी का कोड देखिए साधारण वर्ष में 1 होता है, लीप वर्ष में 0 होता है। फरवरी में साधारण वर्ष में 4 होता है, लीप वर्ष में 3 होता है। तो जनवरी का कोड साधारण वर्ष में 1 हो जाएगा। 23 के पूरा संख्या लिखना तो यहाँ 23 हो जाएगा। 23 में 4 से जब डिवाइड करिएगा तो 5 मरतबे कटेगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 5 को लीप वर्ष है, तो यहाँ पर ही 5 को लीप वर्ष हो जाएगा। और 2000 का कोड आपको 6 हो जाएगा, तो 6 इसमें जोड़ देना है और 7 से डिवाइड करना है। देखिए 26 1 27, 27 में 23 जोड़िएगा तब 50, 50 में 5 जोड़िएगा तब 55, 55 में 6 जोड़िएगा तो 61, 61 बटा आपको हो जाएगा 7, और 61 में 7 से जब डिवाइड करिएगा तो 5 इसका रिमाइंडर बचेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 26 जनवरी 2023 के गणतंत्रता दिवस आपको गुरुवार को मनाया गया था। उसी तरह से हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। जैसे हम लोग 26 जनवरी 30 जनवरी महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं दोस्तों कि 30 जनवरी 1948 को किस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुआ था। तो देखिए सबसे पहले इसको निकालने के लिए इसमें देखना पड़ता है कि यह साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। और साधारण वर्ष का कोड जनवरी का 1 होता है और लीप वर्ष जनवरी का कोड 0 होता है। तो यहाँ पर दोस्त यहाँ ध्यान से देखिएगा, 30 यहाँ 30 पूरा डेट लिखना है। जनवरी ये आपको लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 0 होता है, तो यहाँ 0 लिख देना है। ये 48 के पूरा 48 लिखना है। 48 में 4 से डिवाइड करिएगा तब 12 चौक 48, यानी कहने का मतलब है कि 12 को इसमें लीप वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पर 1900 का शताब्दी कोड 0 होता है और 7 से इसमें डिवाइड कर देगा। देखिए जोड़िएगा तो 30 और 48 होता है 78, 78 में 12 जोड़िएगा तो 90, और 90 में 7 से भाग करिएगा तो रिमाइंडर आपको 6 बचेगा। जबकि 6 का कोड आपको शुक्रवार है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 30 जनवरी 1948 को शुक्रवार के दिन महात्मा गांधी की हत्या हुआ था। तो हम लोग कोई भी वर्ष का निकाल सकते हैं और आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। और इसके निकालने के लिए हम लोग कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। शताब्दी कोड है, कुछ महीना कोड है और कुछ दिन कोड है। इनकी सहायता से हम लोग आसानी से किसी भी वर्ष का हम लोग दिन को आसानी से निकलता है और निकाल सकते हैं। तो इस अगर अच्छा लगा, हमारे आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करें ताकि हम लोग को कुछ सहायता मिले और आगे बढ़े। धन्यवाद।